हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों से एक एस्पायरेंट का जो डेली रूटीन होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स उसे डेली रूटीन में पढ़ना चाहिए ताकि 3 मंथ्स में आप कहें तो एक कंप्लीट आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाए 3 to 4 मंथ्स में। तो कैसा रूटीन होना चाहिए ताकि आप उन पूरे सब्जेक्ट को एक जॉब लेने की जो तैयारी होती है उसे कंप्लीट कर सको, ये डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि मैं एक एस्पायरेंट रही हूँ और मेरा रूटीन क्या होता था, मैं आज सभी लोगों से ये आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने अपना डेली रूटीन जो डिवाइड करके रखा था वो 3 फेज में डिवाइड करके रखा था। आप सभी जानते हैं कि हम लगातार कंटिन्यूशन में हम अपना कंसंट्रेट उतना नहीं कर पाते हैं। आप सोचो कि कंटिन्यू 8 आवर्स, कंटिन्यू 7 आवर्स आप पढ़ाई कर सको, तो आप ये नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से हमारा जो है कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और फिर हमारा जो एक फ्लुएंट होता है, एक फ्लुएंसी होती है हमारी पढ़ाई में, वो नहीं रह पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने जो है 3 फेज में इस स्टडी प्लान को, जो हर दिन का मेरा जो डेली रूटीन हुआ करता था, उसे मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट करती थी। जो सबसे पहला पार्ट होता था, जो सबसे सुबह का पार्ट होता था, मैं जनरली 7:30 तक हमेशा पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सुबह पढ़ने बैठते हैं। मैं 7:30 पे अपना योगा कंप्लीट करके नहाकर मैं पढ़ने 7:30 पे बैठ जाती थी। ये मेरा फिक्स रूटीन होता था कि मुझे 7:30 पे पढ़ने बैठना ही है। तो सब जैसे ही जब मैं पूरा ड्रेसअप, मतलब पूरा नहाकर, बात करके, ब्रश करके, योगा करके जब मैं पढ़ने बैठती थी, तो सबसे पहले मेरा जो काम होता था कि मैं 1 घंटे का करंट अफेयर्स अटेंड करती थी। फ्रेश मॉर्निंग में जब बिल्कुल फ्रेश हमारा मूड होता है और हम करंट अफेयर जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में घुसता है और हमें अच्छे से याद रहता है। तो क्योंकि आप कभी भी आप देखिएगा पूरे दिन, कभी आप ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि चलो अब दोपहर हो गया, मैं करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ, आपका कभी मन ही नहीं करेगा। करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको एक फ्रेश मूड की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं करंट अफेयर 1 घंटे करंट अफेयर पढ़ती थी। करंट अफेयर के जस्ट बाद मैं 40 मिनट का एडिटोरियल सेशन देखती थी। 40 मिनट के एडिटोरियल सेशन देखते समय मैं अपना ब्रेकफास्ट साथ में कर लेती थी, क्योंकि मैं उसे देखती थी, लिखती नहीं थी वर्ड्स, बल्कि अपने माइंड में रिवाइज करती थी। एक भी मिनट मैं वेस्ट नहीं करती थी मतलब अगर मैंने एडिटोरियल सेशन शुरू कर लिया है, मैं अपना ब्रेकफास्ट भी साथ में करती थी। ब्रेकफास्ट के लिए अलग से मैं समय नहीं दिया करती थी। फिर मैं एडिटोरियल सेशन 40 मिनट का कंप्लीट करने के बाद 1 आवर की मैथ्स क्लास लिया करती थी। जो भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें मैं कभी भी बिल्कुल लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करती थी। मैं हमेशा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। स्पीड बढ़ाकर आप जब देखोगे कोई चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप उसे फिर बैक कर सकते हो, तो कम ड्यूरेशन में आप वो क्लास कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं हमेशा ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखती थी, कभी भी लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं करती थी। तो 1 आवर की मैंने मैथ्स क्लास ली। मैथ्स क्लास, अच्छा 1 आवर की ही क्यों? क्योंकि आपका दिमाग थक जाता है सेम सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, कुछ चेंज चाहिए। आप सभी जानते हैं हमारे दिमाग की जो नीड है वो ये है कि हमें समय समय पे चेंज चाहिए। चेंज नहीं होता तो वो बोर महसूस करने लगता है। तो क्या है कि आपको क्या करना है कि एक घंटे की मैथ्स क्लास लेनी है। मैथ्स क्लास लेने के बाद फिर मैं क्लास को स्विच किया मैंने। फिर मैंने 1 घंटे रीजनिंग क्लास ली, फिर मैंने 1 घंटे इंग्लिश क्लास ली। ये मेरा सुबह का फर्स्ट फेज का टाइम टेबल था कि मुझे ये कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मुझे उठना है। चाहे बीच में कोई भी काम आ जाए, मैं उस फेज में नहीं उठ सकती थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फेज था। मुझे वो पूरा जो 4 आवर 40 मिनट का जो मेरा टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग मुझे कंटिन्यू पढ़ना है। मुझे उस बीच में अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं ब्रेकफास्ट भी बीच साथ में क्लासेस के साथ साथ में करती थी। ये मेरा फर्स्ट फेज हुआ करता था। इसके बाद फिर मैं अपना लंच करती थी और फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो जाया करती थी। अब आप ये सोचो, अगर मैंने 7:30 पे ये शुरू किया है, दैट मीन्स आप ये समझो कि 2 से 2:30 बजे या 3 बजे तक मेरा टाइम चला गया। 12:30-1 बजे तक मेरा ये कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर मैं लंच लूँगी और उसके बाद फिर मेरा जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, सोने का टाइम चला जाएगा। क्योंकि अब मैं सुबह से अगर आप भी सुबह से कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे तो आप थक जाएंगे। मैं फिक्स 1 घंटे का नैप लेती थी, बिल्कुल अलार्म लगा देती थी कि ये नैप
वो होगा, बजे ये अलार्म बजेगा और मैं उठ जाऊंगी। फिर जब मैं सोकर उठती थी, फिर मेरा सेकेंड फेज शुरू होता था। अब चूंकि जब आप सोकर उठते हो तो आप ये जानते हो कि आपका दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, तो एक्टिव करने के लिए मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चंस लगाती थी प्रैक्टिस के लिए। जो सब्सक्रिप्शन की क्लास मैंने सुबह पढ़ी है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैं बुक से प्रैक्टिस करूँगी वो निकाल कर मैं 1 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद 1 घंटे में रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद 1 घंटे इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी। अब आप समझो ये शाम हो गई है, शाम को 6:30 से 7 बज गए हैं, ये तीन घंटे की पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 7 o'clock हो गया, फिर मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, 1.5 घंटे का मेरा फिर रेस्ट रहता था, 7 से 8:30 या 9 मैक्सिमम ये मेरा रेस्टिंग पीरियड होता था। ये फेज सेकेंड फेज हो गया। और फिर मैं जो थर्ड फेज होता था उसके लिए मैं बहुत थोड़ा सा सब्जेक्ट्स रखती थी, क्योंकि मैंने पूरे दिन में 2 आवर मैथ्स, 2 आवर इंग्लिश, 2 आवर रीजनिंग, ये तीनों 6 घंटे मैंने ये तीनों सब्जेक्ट को दे दिए। 1 घंटे की मैंने करंट अफेयर क्लास कर ली, इंग्लिश एडिटोरियल भी पढ़ लिया। अब जो मेरे को पढ़ना है वो क्या है, वो है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ 1 घंटे, अगर आप हर दिन 1 घंटे भी, थर्ड फेज अब आप रात को शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 9 o'clock पे अगर आप शुरू कर रहे हो तो उस 1 घंटे आपने जनरल स्टडीज़ पढ़ा या 40 मिनट पढ़ा, जितने देर भी आपका मन लगा आपने वो 1 आवर 40 मिनट, आपको जितने देर भी आपका जनरल स्टडीज़ पढ़ने में मन लगा वो आपने पढ़ा। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि कुछ जो मैंने आपको बताया था कि हर दिन 5 पजल सॉल्व करिए, 5 DI सॉल्व करिए या 5, तो आप अल्टरनेट डे चूज कर सकते हैं। एक दिन 5 पजल सॉल्व कर लो, एक दूसरे दिन 5 DI सॉल्व कर लो, तीसरे दिन कोई इंग्लिश की क्विज उठा लो, चौथे दिन आप करंट अफेयर्स या जनरल स्टडीज के 1 लाइनर क्वेश्चंस उठा लो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ पर पिक कर रहे हैं। ये मेरा टाइम टेबल था, ये मेरा रूटीन था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आप सोचो कि मैंने जुलाई 2021 में मैंने मई 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अगस्त में मैंने सबसे पहले SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं फेल हुई। मैंने पढ़ाई की, फिर से पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। अब क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 4 महीने मैंने डेडिकेटली जब ये सारे इसी टाइम टेबल के साथ मैंने फॉलो किया। सितंबर में मैंने अपना SBI PO दिया, वो मेरा क्लियर हुआ, मैंने उसका मेंस लिखा। IBPS PO दिया, इसके अलावा मैंने वो दिया, क्या बोलते, IBPS क्लर्क दिया। तो ये सारे एग्ज़ाम जब मैंने दिए, हर किसी का फिर मैंने मेंस लिखा है, क्योंकि इसके पहले मेरी प्रिपरेशन 4 मंथ्स तो मिनिमम आपको लगते ही हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे SSC हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो जो जिनकी बहुत बल्क में वैकेंसीज निकलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज। तो ये अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हो, तो मैंने फिर ऐसे ही प्रिपरेशन की है। 4-5 मंथ्स के बाद एक कॉन्फिडेंस जो आपको फील होता है कि हाँ आपको चीज़ें बन रही हैं, आपका सिलेबस कवर हो गया, आपका मॉक टेस्ट में भी मार्क्स आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। और फिर आप कंटिन्यूशन में हर एक एग्ज़ाम क्लियर करते हो, प्री लिखते हो, मेंस लिखते हो और सफलता आपको प्राप्त होती है। आई होप आपको मेरा डेली रूटीन समझ में आया होगा। आप भी यही डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।